बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे कुछ ग्वाले रहते थे। वे अपने गाय भैंसों का दूध बेचने के लिए शहर में जाया करते थे। उन ग्वालों में एक ग्वाला बहुत लालची था। वह रोज दूध बेचने जाते समय रास्ते में पड़ती नदी में से दूध में पानी मिला दिया करता था। एक दिन जब ग्वाले बाजार से अपनी बिक्री का हिसाब करके पैसे लेकर घर को आ रहे थे, तो दोपहर की गर्मी से तंग आकर उन्होंने नदी में नहाने का मन बनाया। सभी ग्वालों ने अपने अपने कपड़े उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिए और नहाने के लिए नदी के बीच में चले गए। कुछ ही देर में पेड़ से एक बंदर उतरा और उस लालची ग्वाले के कपड़े उठाकर पेड़ पर ले गया। उसने उसकी जेब से रुपए के सिक्कों वाली थैली निकाली और एक एक करके नदी में फेंकने लग गया। ग्वाला चिल्लाया और अपने कपड़े और पैसे छुड़ाने के लिए बंदर के पीछे भागा। इतनी देर में वह बंदर बहुत सारे सिक्के नदी में गिरा चुका था। लालची ग्वाला अपने भाग्य को कोसने लगा और कहने लगा कि देखो, मेरी महीने की कमाई के आधे पैसे बंदर ने पानी में मिला दिए। इस पर उसके साथी ग्वालों ने कहा, तुमने जितने पैसे पानी मिलाकर कमाए थे उतने पैसे पानी में ही चले गए हैं। पानी की कमाई पानी में। उस दिन से उस ग्वाले ने दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया और ईमानदारी से दूध बेचने लगा। इसीलिए कहते हैं कि पाप की कमाई कभी फलती नहीं है। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अब दूसरा कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक घोड़ा रहता था। जहाँ पर घोड़ा रहता था वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास उगी हुई थी। ये घास बहुत स्वादी और रसीली थी। घोड़ा ये घास बहुत चाव से खाता था। घोड़े की जिंदगी आराम से बीत रही थी। एक दिन वहाँ एक हाथी घूमता हुआ आ गया। हाथी को कोमल घास में चलने में बहुत मजा आ रहा था। उसी घास में वह लोटनी खाने लगा। हरी घास को टूटता हुआ देखकर घोड़ा बहुत दुखी हुआ। हाथी को वह जगह बेहद पसंद आ गई थी। इसी कारण से वह कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। घोड़ा सोचता रहता था कि हाथी को यहाँ से कैसे भगाया जाए। हाथी का सबसे बड़ा शत्रु है शेर। शेर की ही मदद ली जाए तो, पर कहीं वह शेर मुझे ही खा गया तो उसके बदले मनुष्य की सहायता ली जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचकर घोड़ा मनुष्य के पास गया। उसने मनुष्य को सारी बात बताई कि कैसे हाथी हरी हरी घास को खराब कर रहा है। मनुष्य ने कहा, सिर्फ हाथी को मारना है। तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर हाथी अपनी जान बचाने के लिए भागा तो मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठकर दौड़ना पड़ेगा। घोड़ा उत्साह में बोला, अगर हाथी मरता है तो जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अब मनुष्य ने घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े की पीठ पर जीन बांधा और मुंह में लगाम डाल दी। फिर उसने अपने धनुष और बाण लिए और घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े को टक टक करके भगाया। मनुष्य को घोड़े की पीठ पर बैठकर चलना बहुत अच्छा लगा। कुछ ही देर में वे दोनों हाथी के पास पहुँचे। हाथी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, घोड़े की पीठ पर ये नवीन प्राणी कौन है भला। इतने में मनुष्य ने हाथी पर निशाना लगाकर जहरीले बाण चलाने शुरू कर दिए। बाण के लगते ही हाथी यहाँ वहाँ भागने लगा। आखिरकार हाथी गिर पड़ा। जहर के कारण हाथी को अपनी जान गंवानी पड़ी। घोड़े ने मनुष्य से कहा कि मैं तुम्हारा मन से धन्यवाद करता हूँ। अब तुम नीचे उतरो और यह जीन और लगाम उतार लो। अब मुझे मुक्त कर दो। ये सुनकर मनुष्य जोर जोर से हंसने लगा। फिर घोड़े से कहा, मुक्त होने की आशा तुम हमेशा के लिए छोड़ दो, उसी में भलाई है। उस दिन से घोड़ा मनुष्य का गुलाम बन गया। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।